मालती की दीदी खेत में गई है मारपीट करने के लिए युवराज को लेकर के। इन लोगों से हजम नहीं हो रहा है। ज्यादा दिन तक अब इन लोगों की झूठ छिपने वाली नहीं है गाइस। मालती के मायके वालों का अब होगा पर्दाफाश। अब सच्चाई निकल के सामने आएगा, कौन सच है और कौन झूठा है। मालती के मायके वाले सच हैं या फिर बिसरू के घर वाले सच हैं। इसमें सच कौन है अब निकल के सामने आ रहा है गाइस। तो आइए सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, युवराज बाबू के चैनल से एक वीडियो आया है, जिस वीडियो में युवराज की मौसी एक औरत से मारपीट कर रही हैं। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया। तो गाइस, उस औरत को आप लोग पहचान रहे होंगे, भली भांति पहचान रहे होंगे, क्योंकि वो मालती के दीदी का देवर के वाइफ हैं, देवरानी लगती हैं। और दोनों मियाँ बीबी इस समय लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और दोनों अलग हो गए हैं। तो खेत में विदा कराने के लिए गए थे मिथिलेश और बीबी नहीं आई मिथिलेश की, तो मालती की दीदी से हो गई लड़ाई। तो गाइस, आप लोगों को लगता होगा कि ये सही है, मिथिलेश और मिथिलेश की बीबी में जो भी लड़ाइयाँ झगड़ा चल रहा है सही है। तो हम बता देते हैं गाइस कि सही नहीं है, बिल्कुल झूठ है। ये लोग केवल व्यूज के चक्कर में झूठा एक कंटेंट बनाए हैं और इसमें अच्छा खासा किरदार निभा रही है मालती की दीदी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं व्यूज का ही जरूरत है। पैसे का जरूरत है तो व्यूज का तो जाहिर सी बात है जरूरत है। लेकिन हम बता देते हैं संगीता बहन, आपके जिंदगी में आपके परिवार में झूठ कम चल रहा है क्या, जो आप दूसरे के झूठ में शामिल हो जा रही हैं। यही झूठ चल रहा था मालती और बिसरू के बीच में, जो कि मालती आज हम सबके बीच में नहीं है। अगर मालती और बिसरू वीडियो नहीं खेले होते ना, तो शायद आज मालती इस दुनिया में होती। तो आपका जो एक घर है ये बिल्कुल झूठा ही है। तो आप ऐसा मत करिए, झूठ का साथ मत दीजिए। अगर देना है तो सही का साथ दीजिए, वरना किसी का साथ मत दीजिए। आप अपना वीडियो बनाइए, अकेला बनाइए, अपने बच्चे युवराज को लेकर साथ बनाइए, अपने पिता को लेकर बनाइए, लेकिन झूठ का साथ बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि झूठ का जो ठिकान होता है ना, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ठीक है, वैसे भी झूठ के ही चक्कर में तो बिसरू को जेल डाल दिए हो आप सब। झूठा आरोप लगाकर कि दहेज मांग रहा था, दहेज के चक्कर में जेल में डाल दिए हो। आज युवराज बिना पिता का है, पिता का प्यार नहीं पा रहा है। बोल रहे थे सारे लोग कि अरे युवराज को इतना प्यार मिलेगा, माँ बाप को भूल जाएगा, माँ बाप से ज्यादा लोग प्यार देंगे। लेकिन आप समझ में आया कि कौन किसको कितना प्यार करता है। एक बात बता दें संगीता, लोग भावुक होते हैं ना, तो केवल महीना 2 महीना साल 6 महीना, इससे ज्यादा लोग भावुक होके किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो युवराज के साथ कौन करेगा बताइए ना। इस समय कौन कर रहा है युवराज का देखभाल, सबको पता है कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, या फिर आगे कौन करेगा। अरे मालती के पिता जो हैं वो आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो सिर्फ किस चीज के लालच में पड़े हैं कि हम खुद ही नहीं जानते। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय मांगने से क्या मालती जिंदा हो जाएगी? न्याय मिल ही जाएगा अगर मालती को, तो मालती तो जिंदा होगी नहीं कि मालती जिंदा हो जाएगी। बिसरू के सजा हो जाने के बाद हाँ इतना जरूर होगा कि एक बच्चा अनाथ हो जाएगा, एक बच्चा के सर से पिता का भी साया हट जाएगा। माता तो हटा है लेकिन पिता का भी हट जाएगा। तो यही चाहते हैं मालती के पिता। तो मालती के पिता बिसरू से नहीं दुश्मनी निकाल रहे हैं संगीता, तुम्हारे जो पिता हैं वो बिसरू से दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं, बिसरू के साथ साथ बिसरू के बेटे से भी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पिता को समझाइए और आँख की पट्टी वो हटाएं, आँख की पट्टी हटाएं और बिसरू को जेल से बाहर लाएं। जिस दिन बोल दोगी कि हम युवराज को नहीं संभाल पाएंगे, शायद हो सकता है कि तब मालती के पिता को समझ में आएगा कि अब युवराज को देखने वाला कोई नहीं है, बिसरू को आना जरूरी है। अगर आप युवराज का देखभाल अच्छे से करती रहेंगी तो शायद वो नहीं लाएंगे बिसरू को जेल से बाहर। और लेकिन आप करोगी क्या? आप झूठे आरोप में फंसाए हैं ना तुम्हारे पिता, बिसरू को बहुत गलत किए हैं। कभी सुखी नहीं रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी नहीं सुखी रहेगी। क्योंकि जो बिसरू का परिवार है ना, बिसरू के लिए तड़प रहा है, युवराज के लिए तड़प रहा है। कभी सुखी नहीं रहेंगे तुम्हारे परिवार वाले। वैसे भी देख लीजिए, जब से मालती दुनिया छोड़ी है, बिसरू के घर में क्या बिगड़ा है? कुछ भी नहीं बिगड़ा है। लेकिन अपने घर में देखो कौन आगे बढ़ा है? कोई बढ़ा है आगे? ना तो बढ़ा है ना तो बढ़ेगा, बढ़ेगा भी कोई नहीं। क्योंकि ये जो बच्चा है ना युवराज,
युवराज का जो रोआ है वो भी शराब ही रहा होगा। अभी बच्चा है, नादान है, वो समझ नहीं रहा। जिस दिन वो समझेगा ना, वो भी सवाल उठाएगा। बहुत सेवा बात करती हो युवराज का, बहुत ज्यादा, एक माँ से ज्यादा प्यार करती हो। और युवराज समझेगा भी, बड़ा होगा तो समझेगा भी कि मेरी मौसी मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अपने नाना को बहुत कोसेगा, जो कि इस समय तुम्हारे पिता के आंख में पट्टी बंधी हुई है। उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उनको केवल प्रतिशोध दिखाई दे रहा। मालती के लिए वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं मालती के पिता। एक बात हम नहीं समझ पा रहे हैं चाचा जी, जो न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इस न्याय की लड़ाई लड़ने से क्या युवराज को हक मिल जाएगा? विष्णु की प्रॉपर्टी बच जाएगी? मालती के न्याय मिलने से क्या होगा? एक बच्चे को एक पिता का प्यार मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। जो दुनिया से चले गया उसके लिए आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो इस दुनिया में है, सुख दुख अच्छा बुरा भोगने के लिए है, उसके लिए कोई न्याय की लड़ाई आपकी निगाह में नहीं है। अरे न्याय की ही लड़ाई लड़ना है तो आप सिर्फ युवराज के लिए लड़िए। युवराज को न्याय चाहिए, युवराज को अपना अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए, अपने घर जाना चाहिए युवराज को। युवराज यहाँ पे रहकर क्या करेगा? केवल पेट ही तो पाल रहा है। युवराज कर क्या रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है चाचा जी आपको कुछ? आपका पूरा परिवार झूठा था चाचा जी। तो अब से अपने आँख की पट्टी हटा दीजिए चाचा जी। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए न्याय की लड़ाई अगर लड़ ही रहे हो ना, तो न्याय की ही लड़ाई लड़िए। धर्म पे चलकर न्याय की लड़ाई लड़िए, अधर्म पे चलकर नहीं लड़िए न्याय की लड़ाई। कौन सी न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे? जो न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, इसका भुगतान बहुत भारी पड़ेगा चाचा जी, बहुत भारी पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 पीढ़ी आपकी भोगेगी इसका भुगतान। क्योंकि विष्णु के फैमिली जो है निर्दोष हैं, उनमें कोई गलतियां है ही नहीं। तो निर्दोष लोग जब इतना परेशान रहेंगे ना, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आपको तो परेशानी पड़नी ही पड़नी है। क्योंकि विष्णु का परिवार जो है ना, वो निर्दोष है। तो उन लोगों का बद्दुआ लगेगा कि आपकी पीढ़ी नहीं, दर पीढ़ी तक आपकी कभी सुखी नहीं रहेगा। वैसे भी आप देख लीजिए, आप क्या कर लिए मालती के लिए लड़ते लड़ते। आपने क्या कर लिया? आप लड़ रहे हो तो महादेव तो भी लड़ रहा है, लेकिन उसको देखा क्या बिगड़ा। तो एक बात बता देते हैं चाचा जी, जो ये न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, इससे आपका कोई परिवार सुखी नहीं रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी तक भोगेगी ये आपकी न्याय की लड़ाई से। क्योंकि जो भी आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ये दुनिया जानती, सारी दुनिया जानती है कि झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं आप। तो विष्णु के जो भी चाहने वाले हैं, उनका तो बद्दुआ लग ही रहा है आपको। उसके बाद जो विष्णु की परिवार है ना, उनका भी बद्दुआ लगेगा। एक जो छोटा सा बच्चा है, उसका भी बद्दुआ लगेगा। आप लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं सुखी रहेंगे। तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे पोते नाती के लिए आप विष्णु को जेल से लेकर लाए। आप अपने बच्चे के लिए, अपने पोते नाती के लिए विष्णु को आप अपने बच्चे के लिए, पोते नाती के लिए विष्णु को जेल से लेकर आइए। जब तक आप विष्णु को जेल से लेकर नहीं आएंगे, तब तक आपको बद्दुआ पड़ती रहेगी। और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। जो बद्दुआ लोग दिल से देते हैं ना, वो खाली नहीं जाती है चाचा जी। तो आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि आपसे मेरी दुश्मनी है इसलिए हम बोल रहे हैं। आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं कि आप सही मार्ग पे चलिए। आप गलत मार्ग पकड़ चुके हैं, तो आप अपना मार्ग छोड़ दीजिए। और जो न्याय की लड़ाई लड़ना है तो सत्य मार्ग पे चल के लड़िए। ठीक है ना चाचा जी? तो हमारी वीडियो आज की यहीं तक है। अगर हमारी बात ठेस पहुंची हो, बुरी लगी हो, तो दिल से माफ़ी चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।